चलिए, तो कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, ठीक है। तो मुझे बताएंगे आप लोग कि ट्रोपोस्फेयर में ज्यादा ठंडा लगता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में? कहाँ ज्यादा ठंडा लगेगा, ट्रोपोस्फेयर में कि स्ट्रेटोस्फेयर में? ट्रोपोस्फेयर में ज्यादा ठंडा लगता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में? देख रहे सर, स्ट्रेटोस्फेयर हम आंसर लगा देंगे, हम आंसर स्ट्रेटोस्फेयर में लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सर ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है ना, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जा रहे हैं तो ठंडा लगना चाहिए। हम तो मतलब मेरे को पढ़ना ही नहीं है, हमको तो याद ही नहीं रखना है कोई और चीज। क्या पढ़े थे यहाँ पे कल? ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, नॉर्मल लैप्स रेट, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा सर। कहाँ रहता है आप लोग का दिमाग? मैंने कल ही बोला था, याद है? अच्छा ईमानदारी से बताओ यार, पढ़ के आए हो? मेरे से तो झूठ बोल लोगे अपने आप से। देख के आए हो? फिर से एक बार वीडियो को देख के आए हो? नहीं देख के आए होगे, क्यों? और ये सब बहुत काम रहता है। दुर्गा पूजा दिवाली भी चल रहा है, ऊपर से सर कल रात को फोन आ गया था तो 1-2 घंटा बात कर लिए थे। चलिए, वेरी गुड, मत पढ़ो, जब इकट्ठा होगा तब समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर इन दोनों में मिनिमम टेम्परेचर कहाँ देखा जाता है? ट्रोपोस्फेयर में कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिनिमम टेम्परेचर कहाँ देखा जाता है? 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 बह गए सर, और कुछ जन तो आंसर ही नहीं लगाएंगे। देख लेते हैं, आनंद भाई साहब आप देख रहे हैं ना कि दूसरा जन को आंसर करने दीजिए। का मर दे तू हो, गजब करता है, इतना सबको देखने के बाद भी स्टेटोस्फेयर आंसर लगा रहे हैं। हमको कितना भी अच्छा से पढ़ा लो, हम रहेंगे गधा, हम रहेंगे गधा। कल देखना, कल ये वाला बात हुआ था कि नहीं हुआ था? ट्रोपोस्फेयर का मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, कोई बताएगा? ट्रोपोस्फेयर का मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाता है? ट्रोपोस्फेयर का मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, कितना डिग्री सेल्सियस? भैया कितना डिग्री सेल्सियस, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, -60। और स्ट्रेटोस्फेयर का मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर का कहाँ सर? 0। अब आप लोग मुझे बताएंगे -60 छोटा होता है कि 0 छोटा होता है? -60 छोटा होता है। मिनिमम टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर में कि स्ट्रेटोस्फेयर में? बस क्वेश्चन घुमाए हैं हम, जो अभी क्वेश्चन पूछे थे ना फर्स्ट क्वेश्चन, उसी का घुमाया वाला घुमा दिया बस। और कलो अगर थोड़ा भी याद हो ना दोस्त, कलो यही क्वेश्चन पूछे थे, सेम क्वेश्चन पूछे था, सेम यही बोले थे कि -60 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है। इतना व्यवस्था होने के बाद भी अगर आप ऐसा करेंगे तो भैया ओजोन किस लेयर में पाया जाता है? ओजोन किस लेयर में पाया जाता है? ओजोन किस लेयर में पाया जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट का जो फेनोमेना है, ये हम लोग को किस लेयर में देखने को मिलता है? नॉर्मल लैप्स रेट कहाँ देखने को मिलता है? चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग, बाकी जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं तो अपना मेहनत करो यार, थोड़ा बैठो चीजों को लेके, उतना भी हार्ड नहीं है। देखिए जो ये चीज है ना,
मैं बता रहा हूँ, मैंने बार बार वही चीज, दुनिया सोचता है कि बहुत हार्ड है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी हार्ड नहीं है, क्लाइमेटोलॉजी बस आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है। एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए मांगता है क्योंकि ये जो चीजें हैं थोड़ा सा वाइड रिस्पेक्ट में आपसे, आपका कंसंट्रेशन लेवल चाहता है, ठीक है। और शायद एक बार में वो कंसंट्रेशन हम लोग सुन नहीं पाते चीजों को, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसा नहीं है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? सदाबहार, जैसे होता है ना सदाबहार पेड़, एक बार लग गया तो लग गया, मौसम कितना भी चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो मौसम की तरह बदल जाते हैं। सर जो मौसम की तरह बदल जाते हैं ना, वैसा है ये क्लाइमेटोलॉजी। एक दिन आज कुछ समझ में आया, 2 दिन बाद वही चीज आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, आप मतलब याद नहीं रख पाइएगा। सेम लोग भी होते हैं सर, कुछ लोग होते हैं सदाबहार जैसा, एक बार खड़ गए तो खड़ गए, और कुछ लोग होते हैं जो मौसम की तरह बदल जाते हैं। क्लाइमेटोलॉजी भी वैसा ही है। एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए थोड़ा। हम लोग का नेक्स्ट लेयर कौन सा था? क्या क्या पढ़ा था हमने? ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ लिया, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद कौन सा लेयर आता है? कौन सा लेयर आता है? आइनोस्फेयर, उसके बाद देखिए एक्सोस्फेयर लिखेंगे हम आइनोस्फेयर के मतलब आइनोस्फेयर बाहर में जाए, पहले हम एक्सोस्फेयर कर लेते हैं, और इसी दोनों को क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो हम लोग मीजोस्फेयर पढ़ेंगे, ठीक है। मीजोस्फेयर, हेडिंग डालिएगा मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर क्या है देखिएगा ध्यान से। ये है मेरा ट्रोपोस्फेयर, ये है मेरा स्ट्रेटोस्फेयर, और ये है मीजोस्फेयर। सर कितना किलोमीटर दूर है? कितना किलोमीटर दूर है? 80 किलोमीटर, ठीक है। ग्राउंड से कितना किलोमीटर दूर है सर? 80 किलोमीटर। और पता है यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है? -100 डिग्री के लमसम, या फिर -90 डिग्री के लमसम। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब, अच्छा कोई मुझे बताएगा ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था? क्या मैं सही लिख रहा हूँ? देखिएगा ध्यान से। सर ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर जो था वो कम हो रहा था। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है कि हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। सर मीजोस्फेयर में क्या होगा? मीजोस्फेयर, देखो ट्रोपोस्फेयर का मिनिमम टेम्परेचर कितना था? कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे -60। सर स्ट्रेटोस्फेयर में 0। सर मीजोस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम लोग का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? ये चीज हमें समझना है, याद रखिएगा। मीजोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। सर टेम्परेचर घट रहा है, इसीलिए देखिए ना, 0 डिग्री सेल्सियस था स्ट्रेटोस्फेयर में, उसके बाद क्या हुआ? टेम्परेचर घट के -100 में पहुंच गया। समझ में आया सबको? मीजोस्फेयर में क्या होता है? एक मिनट का टाइम दीजिए। तो मैंने क्या बोला? मीजोस्फेयर में जो है हाइट बढ़ाने से वो टेम्परेचर कम होता है वहां पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर कम ही होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा था? सर वहां पे एक एडिशनल हीट मिल रहा था हमको, किसके कारण? ड्यू टू दी ब्रेकिंग ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो टूट रहा था उसके कारण वहां पे एक एक्स्ट्रा हीट मिल रहा था। इसीलिए वहां पे क्या हो रहा था, ऊपर जाते जाते जितना हम लोग ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे टेम्परेचर भी ऊपर जा रहा था। लेकिन मीजोस्फेयर में वैसा कोई हीट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हाइट जैसे जैसे बढ़ता है,
क्वेश्चन पूछना बाद में पूछेगा, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। हाइट जैसे जैसे बढ़ता है मीजोस्फेयर में, आप कितना टाइम वेस्ट किया लिखने में उसको। हाइट जैसे जैसे बढ़ता है, ऊपर जाते हैं, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा सर टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। किसके केस में? मीजोस्फेयर के केस में। सबको याद रखना है सर, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा। कहाँ पे? मीजोस्फेयर में। और कहीं पे भी नोट्स बना रहे हैं ना, वहां पे लिख लीजिएगा, मीजोस्फेयर इज द कूलेस्ट या फिर कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सर एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा लेयर कौन सा है? मीजोस्फेयर। टेम्परेचर देख रहे हैं आप, -100 या फिर -90। सर यहाँ पे 0 ही था, यहाँ पे -60 ही था, लेकिन अब देख रहे हैं -100 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, यहाँ पे कोई हैवी गैस नहीं पाया जाता है। मैंने कल भी ये डिस्कशन किया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा डेंसिटी जो होगा गैस का वो कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे आप मीजोस्फेयर में पहुंचे, सोच रहे हैं सर आप ग्राउंड से 80 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, तब आप पहुंच रहे हैं मीजोस्फेयर में। आप ग्राउंड से मीजोस्फेयर में पहुंचे, मीजोस्फेयर में जाके क्या देखें, यहाँ पे कोई डेंसिटी हायर डेंसिटी वाला कोई गैस ही नहीं है। और हायर डेंसिटी वाला गैस ही नहीं है मतलब क्या हीट ट्रैपिंग होगा? क्या हीट रोक पाएगा? हल्का गैस नहीं रोक पाएगा सर, वहां पे भारी गैस चाहिए। सर यहाँ पे भारी गैस कोई है ये नहीं है, क्योंकि भारी गैस सब कहाँ रह गया सर? लोअर एटमॉस्फेयर में रह गया। क्यों? ग्रेविटी उसको खींच के रखा है। और हल्का गैसेस जो है वो ऊपर में है। ठीक है, हल्का गैस जो है वो मिजोस्फेयर में घूम रहा है। अब हल्का गैस क्या पकड़ पाएगा, ट्रैप कर पाएगा हीट को? नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ा रहे हैं सर टेम्परेचर कम हो रहा है। और क्या यहाँ पे कोई एडिशनल हीट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे कोई एडिशनल हीट अवेलेबल नहीं है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या था, आप वैसे भी बोल सकते हैं कि सर स्ट्रेटोस्फेयर में भी तो डेंसिटी ज्यादा हैवी डेंसिटी वाला गैसेस नहीं होगा। बिल्कुल, वहां पे भी ज्यादा हैवी डेंसिटी वाला गैसेस नहीं रहता है। बट द थिंग इज दैट वहां पे एक एडिशनल हीट मिल रहा था हम लोग को, जो ब्रेक कर रहे थे, जो यूवी रेज के कारण जो O2 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहा था, उस ब्रेकिंग में एक ऊर्जा निकल रहा था। उस ऊर्जा के कारण वहां पे हीट जनरेट हो रहा है, और उस एडिशनल हीट के कारण जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन मिजोस्फेयर में ऐसा कुछ नहीं है। मिजोस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। और आप अपने नोट्स में लिखिएगा, इट इज द कूलेस्ट लेयर और द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ठीक है, मोस्ट कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, कितना अच्छा व्यवस्था बन सकता है सर कि आपसे पूछा जाए कि मिजोस्फेयर कौन सा लेयर जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा है, कोल्डेस्ट है। ऑब्वियस सी बात है सर, मिजोस्फेयर। आप विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने एक फैक्ट बताया था, ऑक्सीजन कितना किलोमीटर, अप टू हाउ मच किलोमीटर ऑक्सीजन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? अप टू हाउ मच किलोमीटर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस कहां तक पाया जाता है, कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? चेक कीजिए अपने नोट्स को। 120 किलोमीटर। और कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर। आप देख रहे हैं सर, ऑलमोस्ट आप 120 किलोमीटर के पास हैं, ऑलमोस्ट आप 90 किलोमीटर के पास हैं। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? सर नहीं मिलेगा सर, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा। समझ रहे हैं, वहां पे हैवी हैवी गैसेस है ये नहीं है। अगर हैवी गैस ही नहीं है तो हीट का ट्रैपिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, ठंडा ज्यादा लगेगा। बोलो माई भैया, समझ में आया आप लोगों को? सुनिएगा, नेक्स्ट लिखेगा। पहला क्या लिखे आप लोग मिजोस्फेयर में? इट इज द मोस्ट कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, सबसे ज्यादा ठंडा ठंडा वाला जगह है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, यहां पे मेटियोर्स पाए जाते हैं, मेटियोर्स पाए जाते हैं। अब क्या होता है ये मेटियोर्स, मेरे पे छोड़िए, मैं बताऊंगा उसको। अभी फिलहाल लिख लीजिए, और ऐसा बताऊंगा कि जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एस्ट्रॉइड क्या होता है, मेटेओरॉइड क्या होता है, मेटेओराइट क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, मेटियोर्स क्या होता है। नो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिजोस्फेयर में मिटियोर्स पाया जाता है, मिटियोर्स, मिटियोर्स। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम एग्जाम में कि किस लेयर में, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में मिटियोर्स पाया जाता है? सर मिजोस्फेयर में पाया जाता है। कैसे याद रखना है? एम से मिटियोर, एम से मिजोस्फेयर, यू नो। सबको आवाज आ रहा है? ऐसा व्यवस्था है।
आप अपना चेक कीजिए, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ अब मीटियोर्स क्या होता है, ठीक है। चलिए सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनने का कोशिश करें, जो भी डाउट होगा आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। प्लीज थोड़ा सुनने का कोशिश करें, क्योंकि नहीं समझ में आता है लोगों को। सुनिएगा ध्यान से। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो स्पेस है वहां पे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर घूमते रहता है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर घूमते रहता है। सर मार्स मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर कोई पहली बार है क्या जो ये दोनों वर्ड सुन रहा है, ठीक है। मंगल ग्रह और बृहस्पति, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर घूमते रहता है सर, उसके चारों ओर परिक्रमा करते रहता है, उसी ऑर्बिट के, उन दोनों के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। वैसे पत्थर को क्या बोलते हैं पता है? बड़े बड़े पत्थर को एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। देखिए दिस इज एस्टेरॉइड, देख रहे हैं? बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर। सर बड़ा पत्थर एस्टेरॉइड भूल जाइए, दुनिया डेफिनेशन याद कर रही है। आपको क्या याद रखना है? एस्टेरॉइड क्या है? एक बड़ा सा रॉक है, एक बड़ा सा पत्थर है, एक बड़ा सा रॉकी चीज है जो कि रिवॉल्व कर रहा है सर मार्स का और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में, ठीक है। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में देखिए, दिस इज मार्स एंड दिस इज जुपिटर, और इसके चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है सर? ये देखिए, ये सब क्या है? दीज आर एस्टेरॉइड्स। समझ में आया? एस्टेरॉइड क्या होता है? ये दुख दर्द खत्म हुआ सबको, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ वैसे ही जाना है आपको। बोलिए एस्टेरॉइड समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस्टेरॉइड आई होप समझ में आया होगा कि एस्टेरॉइड क्या है। सुनिएगा, अब आता है एक नया वर्ड, मिटियोरॉइड। मिटियोरॉइड ये क्या था भैया? था ये एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड। एक होता है मिटियोरॉइड। बाकी जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, जितने भी हिंदी भाषा में जानते हैं ये सब चीजें, भैया मुझे हिंदी भाषा नहीं आता है, ठीक है। आप घर जाके बस मिटियोरॉइड का हिंदी क्या होता है वो गूगल कर लेना, बाकी क्या होता है ये चीज वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। सुनिएगा, एस्टेरॉइड क्या बताया मैंने? एस्टेरॉइड बताया कि एक बड़ा सा चट्टान, एक बड़ा सा रॉक, एक बड़ा सा रॉक जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। सर मीटियोरॉइड क्या होता है? मीटियोरॉइड जो है ये एस्टेरॉइड का बेटा है। क्या है? मीटियोरॉइड जो है वो एस्टेरॉइड का बेटा है। मतलब ये क्या बता रहे हैं आप? सुनिएगा ध्यान से। सर एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड जो है वो बहुत बड़ा था सर। मीटियोरॉइड्स क्या है पता है? उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा बोल सकते हैं, या फिर उससे छोटा रॉक, एस्टेरॉइड से छोटा रॉक जो कि स्पेस में घूम रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? मीटियोरॉइड। मैंने क्या बोला? एस्टेरॉइड क्या है सर? एक बड़ा सा रॉक जो कि स्पेस में घूम रहा है मार्स और जुपिटर के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। और मीटियोरॉइड किसको बोलते हैं? एस्टेरॉइड से छोटा, एस्टेरॉइड से छोटा रॉक या फिर छोटा रॉक जो कि स्पेस में घूम रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? मीटियोरॉइड। हमेशा याद रखिएगा, याद रखने का टेक्निक, सर मीटियोरॉइड जो है वो बेटा है, वो बेटा है किसका? एस्टेरॉइड का। अच्छा कैसे याद रखें इस चीज को? देखिएगा, आप ही मुझे बताइए, एम पहले आता है कि ए पहले आता है? अल्फाबेट में एम पहले पढ़ते हैं कि ए पहले पढ़ते हैं? सर ए पहले पढ़ते हैं। सर ए मतलब बाप पहले आया, ये है बाप, पर बाद कौन आ रहा है? एम मतलब बेटा। कंफ्यूज हो जाइएगा कि एस्टेरॉइड बड़ा था कि छोटा था, याद रखिएगा जो फादर होता है वो बड़ा होगा। ए से एस्टेरॉइड ये पहले आया होगा, उसके बाद एम से मेटियोरॉइड ये बाद में आया होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बड़ा कौन होता है, एस्टेरॉइड की मेटियोरॉइड? बड़ा कौन होता है साइज में? बड़ा कौन होता है? एस्टेरॉइड, ठीक है, एस्टेरॉइड बड़ा होता है। उसके बाद देखिए इसका जो टाइटल है रॉइड, रॉइड, इसके बेटे का भी वही टाइटल है रॉइड, देख रहे हैं? रॉइड। इसका जो टाइटल है रॉइड, इसका भी वही टाइटल है रॉइड। जैसे होता है ना सिंह, फादर का टाइटल है सिंह तो बेटा का भी टाइटल होगा सिंह, वैसे ही
इसका टाइटल है रॉइड, तो इसका भी टाइटल है रॉइड। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। दो चीजें मैंने बताया। कैसा दिखता है सर, देखिए ये है मीटियोरॉइड, देख रहे हैं, एस्टेरॉइड बड़ा था सर, मीटियोरॉइड छोटा है, मीटियोरॉइड छोटा है, इससे एस्टेरॉइड से छोटा है। समझ में आया, दुख दर्द खत्म कीजिए। अब आता है एक नया वर्ड, मिटियोर्स। मिटियोर्स, देखिए मिटियोर्स, जब 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 ये मीटियोरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसता है, जब ये मीटियोरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसता है, जब ये मेटियोरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसता है, सर घर्षण के कारण इसका साइज और छोटा हो जाता है। घर्षण के कारण इसका साइज, घर्षण कौन घर्षण कर रहा है सर, हवा, हवा इसको घिस देता है, देखिए ना साइज इतना ही रहेगा क्या, वो एटमॉस्फेयर के अंदर घुस रहा है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस रहा है, तो क्या होगा सर, घर्षण के कारण उसका साइज और छोटा हो जाएगा। सर मिटियोर्स उसी को बोलते हैं, जब मिटियोरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुस जाता है, सर उसी को क्या बोलने लगते हैं हम लोग, मिटियोर्स। उसी को क्या बोलने लगते हैं, मिटियोर्स। अच्छा मिटियोर्स, क्या मैंने अभी तक एक भी बार ऐसा बोला कि मिटियोर्स जो है वो पृथ्वी के सतह में टकरा गया है? ऐसा नहीं बोला मैंने, मैंने बस इतना बोला कि मिटियोरॉइड जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है, उसी को क्या बोल देते हैं, मिटियोर्स। मिटियोर्स मतलब सर, मिटियोर्स का माने, मिटियोर्स का माने कि वैसा मिटियोरॉइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुस रहा है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर घुस रहा है, उसी को क्या बोल देते हैं, मिटियोर्स। दूर खत्म हुआ। तीन गो चीज, एस्टेरॉइड क्या होता है, मिटियोरॉइड क्या होता है, और मिटियोर्स क्या होता है, बोलिए। तीन चीज समझ में आया सबको? सबसे बड़ा साइज में कौन है, इन तीनों में सबसे बड़ा साइज में कौन है, सबसे बड़ा साइज में कौन है इन तीनों में? एस्टेरॉइड सर, ठीक है, एस्टेरॉइड सबसे बड़ा है साइज में। मिटियोर्स क्या है सर, मिटियोर्स क्या है, वो मिटियोरॉइड ही है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुसने का कोशिश कर रहा है, हमारे वायुमंडल में घुस रहा है, हमारे वायुमंडल में घुस रहा है, उससे उसका साइज भी छोटा हो जा रहा है, और कभी कभी उसमें आग भी लग जाता है सर। ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने से उसमें आग भी लग जाता है, तो हम लोग देखते हैं, देखो वो टूटता हुआ तारा, ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, ठीक है, मिटियोर्स, समझ में आया। इसके बाद एक होता है मिटियोराइट। मिटियोराइट, मिटियोराइट। अच्छा, आप लोग जीवन में राइट कब होते हैं, जब आप कोई काम सही से कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था जो कि अपना जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़ने के बाद वो यूपीएससी निकाल लेता है, उसका जॉब छोड़ने का डिसीजन क्या था, राइट था, राइट, 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 राइट मतलब सही, राइट, राइट। मिटियोर का काम क्या है, कि मिटियोर का काम क्या होता है पता है, कि वो चाहता है कि वो वायुमंडल में घुसे, और वायुमंडल में घुसने के बाद पृथ्वी के सतह में जाके टकरा जाए, पर मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम जो मिटियोर्स होता है वो वायुमंडल में ही जल के खत्म हो जाता है, क्योंकि सर इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है, इतना ज्यादा आग लग जाता है कि वहीं पे आग लग के वो खत्म हो जाता है। लेकिन कोई कोई मिटियोर्स पृथ्वी के सतह में आके टकरा जाता है। सर वो टकरा गया, वो कुछ काम किया, उसका मन क्या था, उसका मन था पृथ्वी से टकराने का, और वो टकरा गया, मतलब राइट, राइट, उसका मन था यूपीएससी निकालने का, वो निकाल लिया, राइट, राइट, उसका मन था पृथ्वी के सतह से टकरा जाना, वो टकरा गया, राइट। सर वैसा मिटियोर जो कि पृथ्वी के सतह से टकरा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मिटियोराइट। राइट इज द कीवर्ड, मिटियोराइट। जिसने भी ध्यान नहीं दिया होगा उसको नहीं समझ में आएगा, और मैं बता रहा हूँ बहुत कंफ्यूजन रहता है, जब आप डेफिनेशन पढ़ने जाइएगा ना, कुछ नहीं समझ में आता है। बोलिए, समझ में आया एस्टेरॉइड क्या होता है? देखिए पिक्चर देखिए, देखिए सर ये था एस्टेरॉइड, दिस इज एस्टेरॉइड, दिस इज एस्टेरॉइड, बड़ा है, एक बेटा मिटियोरॉइड, सेम फैमिली से है, इसीलिए दोनों का
जो टाइटल है वो सेम है सर। मिटियोर मिटियोर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश कर रहा है, और यही मिटियोर जब देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे टकरा जा रहा है, देख रहे हैं अर्थ के सरफेस में टकरा जा रहा है, तो ओकरे को क्या बोलते हैं हम लोग? मिटियोराइट। बोलिए, चारों चीज समझ में आया कि मिटियोर क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है। और देखो, इसमें हिंदी इंग्लिश मत लगाना, क्योंकि इंग्लिश वाला लोग को पता नहीं होगा। जो इंग्लिश पढ़ता है ना, ओकरो ये सब चीज पता नहीं होगा, तो दोनों सेम थे आप लोग। हिंदी इंग्लिश वाला एकदम यहाँ पे किच किच मत करना प्लीज, कि हम तो हिंदी मीडियम से, हम कैसे याद रखें, ठीक है। एस्टेरॉइड बड़ा, मिटियोराइड ओकरे बेटा छोटा, मिटियोर जो हमारे एटमॉस्फेयर में घुसने का कोशिश कर रहा है, और मिटियोर्स मिटियोर्स जब हमारे सरफेस में हिट कर देता है, ओकरे को क्या बोलते हैं हम लोग? मिटियोराइट। राइट है सर, राइट है, राइट राइट। चलिए, नाउ आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सी दिस इज एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या? रॉकी बॉडी स्मॉलर देन प्लेनेट दैट ऑर्बिट्स द सन। सर, रॉकी मटेरियल जो कि प्लेनेट से छोटा होता है। अरे पता है हमको, चलिए हमको सिखाइएगा। सर, मिटियोरॉइड रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंटेड ऑफ एन एस्टेरॉइड। देख रहे हैं एस्टेरॉइड्स का टूटा हुआ हिस्सा, ओकरा बेटा, ठीक है, ओकरे को क्या बोलते हैं? मेटियोरॉइड। सर, मेटियोरॉइड से क्या बन रहा है? मेटियोर देखिए, पृथ्वी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये है एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। सर, घुसने का कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन के कारण क्या हो जा रहा है? हीट जनरेट हो रहा है, और हीट जनरेट होने पे आग लग जा रहा है, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? देखो वो है शूटिंग स्टार, देखो वो है टूटता तारा, विश मानो, विश मांगो, विश मांगो, विश मांगो, विश मांगो। एकरे देख के हम लोग विश मांगते हैं। ये बेचारा खुद गिर नहीं पाता है अर्थ का सरफेस में, जो खुद करना चाहता है खुद नहीं कर पाता है, और हम लोग एक रस मांगते हैं, प्लीज 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 पूरा कर दो, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मीटियोर, ठीक है। स्ट्रिक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ मेटेओराइड हिट्स अप इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओकर बाद मीटियोराइट, देखिए मीटियोर का वो फ्रेगमेंट पार्ट जो कि अर्थ के ग्राउंड पे, अर्थ का सरफेस पे हिट कर जाता है, ओकरे को क्या बोलते हैं हम लोग? मीटियोराइट। क्लियर? थम्स अप की पेप्सी? समझ में आया सबको? मुझे नहीं लग रहा आप लोग को समझ में आया। नहीं आया तो देख लीजिएगा, वीडियो का व्यवस्था है आप लोगों के पास। आ गया सर, कहाँ लिखा था मैंने? उफ, मांगो, हाँ है। मैंने लिखा था, याद है आप लोगों को थोड़ी देर पहले, कि मीजोस्फेयर में मिटियोर्स पाया जाता है, मीजोस्फेयर में मिटियोर्स पाया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मिटियोर्स का माने क्या होता है। रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप पूरा सुने हैं चीजों को। एस्टेरॉइड बड़ा, ओकरा छोटा बेटा मेटेरॉइड। मेटेरॉइड जब एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश कर रहा है, ओकरे को क्या बोलते हैं? मिटियोर्स। मिटियोर्स जब टकरा जाता है तो क्या? वो राइट किया, जो करना चाहता था वो कर लिया, टकरा गया, राइट राइट सर, मिटियोराइट। ठीक है, आई होप ये चार चीज का डिफरेंस पूछ लीजिएगा दूसरे लोग से, नहीं समझ में आता है दूसरों को, ठीक है। चलिए, इसी बीच में आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि हमारे एयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सा गैस पाया जाता है? कौन सा गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है? सर, नाइट्रोजन, ठीक है। इसी बीच में आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते हैं, वैसे वैसे गैस का डेंसिटी, जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस का डेंसिटी कम होता है, ट्रू या फॉल्स? जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो गैसेस अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के, उसका डेंसिटी कम होता है, ट्रू या फॉल्स? सर, ट्रू। अगर मैं आप लोगों से अचानक से पूछ लूं कि ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। सर, मिटियोर्स 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 कौन सा लेयर में पाया जाता है? मिटियोर्स कौन सा लेयर में पाया जाता है? मिटियोर्स कौन सा लेयर में पाया जाता है? किस लेयर में ओजोन पाया जाता है? किस लेयर में ओजोन पाया जाता है?
किस लेयर में, कौन सा लेयर जो है एटमॉस्फेयर का वो बहुत ज्यादा ठंडा है, सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा लेयर एटमॉस्फेयर का, मेसोस्फेयर। आई होप सब दुख दर्द खत्म हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कौन सा लेयर है हम लोग का? अब है हम लोग का आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर, चलिए सर इसका भी दुख दर्द को खत्म कर किया जाए। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, इतना अच्छा व्यवस्था आपके पास। हेडिंग डालिएगा आइनोस्फेयर, हेडिंग डालिएगा आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ये कौन सा लेयर है? आइनोस्फेयर। सर पृथ्वी, पृथ्वी का सतह से कितना ऊपर है, कितना ऊपर जाना पड़ेगा आइनोस्फेयर को देखने के लिए? कितना ऊपर जाना पड़ेगा आइनोस्फेयर को देखने के लिए? 640 किलोमीटर। कितना ऊपर जाना पड़ेगा? 640 किलोमीटर, मतलब 640 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा आइनोस्फेयर को देखने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिएगा ध्यान से सुनिएगा चीजों को। सर इसको आइनोस्फेयर क्यों बोलते हैं? आइनोस्फेयर, व्हाई वी कॉल देम आइनोस्फेयर? ठीक है, ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि आइनोस्फेयर क्यों बोलते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले ये चीज बोला था कि सर गैसेस जो हैं, नोबडी नॉट रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एटमोस्फेयर में क्या कर रहा है यार, मतलब रेडियो एक्टिव एटमोस्फेयर में रहेगा तो समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं बोलना है। तो आइनोस्फेयर देखिए, आइनोस्फेयर क्यों ऐसा क्या हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बोला था कि जो हैवी डेंसिटी वाला गैसेस है वो नीचे ही रह जा रहा है। और सर गैसेस जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप लोगों को पता है ना। मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया, ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आप लोगों ने कभी धोखे में बचपन में पढ़ा होगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल में ज्यादा भारी कौन होता है, कोई मुझे बताएगा? एटम्स और मॉलिक्यूल में ज्यादा भारी कौन होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल, अरे सर मत पूछो ये सब चीज मेरे से। सर मॉलिक्यूल ज्यादा भारी होता है। तो आप आइनोस्फेयर के पास पहुंच रहे हैं, आइनोस्फेयर के पास पहुंच रहे हैं 640 किलोमीटर, मतलब जमीन का, मतलब जहां पे आप बैठे हैं वहां से सोचिए। हाँ रेडियो वेव, अब मैंने कुछ और पढ़ा था, रेडियो एक्टिव लिखा था शायद आपने। सुनिएगा मैं बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद टाइपिंग आप कीजिएगा। टाइप छोड़ दीजिए, टाइप करना छोड़ दीजिए, समझ में नहीं आएगा फिर। आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर सर आप जो जमीन का सतह है वहां से 640 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं। आप समझ रहे कितना ऊपर जा रहे हैं? सर ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं एयर का डेंसिटी कम होते जाता है, हैवी गैसेस जो है वो नीचे ही रह जाता है। सर आप 640 किलोमीटर ऊपर गए, आपको मॉलिक्यूल्स मिलेगा कि एटम्स मिलेगा? सर हल्का चीज मिलेगा, इसीलिए एटम्स मिलता है। आइनोस्फेयर में क्या होता है ना सर, जो भी गैस होता है बहुत हल्का गैस, सबसे पहले तो बहुत हल्का गैस यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे सर गैसों का एटम्स मिलता है, मॉलिक्यूल्स नहीं मिलता। यहाँ पे गैस जो रहता है ना वो एटम्स, गैसों का एटम्स अवेलेबल होता है, मॉलिक्यूल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। और सर जब भी एटम्स जो अवेलेबल है आइनोस्फेयर में, उन एटम्स में जब सनलाइट गिरता है, सनलाइट गिरता है तो ये एटम्स टूट जाते हैं। किसमें किसमें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। अरे सर ये तो मुझे पता है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है सर, याद रखिए। ठीक है, जब एटम्स टूटेगा तो किस किस फॉर्म में टूट जाता है सर? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन में। इसी टूटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, सर आयोनाइजेशन हो जाता है वहां पे, आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है सर, अब देख रहे हैं वहां पे आयंस मिल रहा है आपको, आयंस मिल रहा है, आयंस मिल रहा है। इसीलिए इस लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? आयनोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे आयंस मिल रहा है।
और सर कोई भी चीज को हम लोग तोड़ते हैं तो साथ में हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। आप ही लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे सर एक्स्ट्रा हीट रिलीज हो रहा है। सर यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं सर, एक्स्ट्रा हीट निकल रहा है यहाँ पे। मतलब सर जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ दिस एटम। जैसे ये एटम आयोनाइज हो रहा है उसमें उसके साथ साथ हीट भी निकल रहा है। जैसे जैसे वो टूट रहा है, जैसे सनलाइट उस पर गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में वो टूट रहा है और उस टूटने की प्रक्रिया में हीट भी रिलीज हो रहा है। इसी कारणवश वहां पे एक्स्ट्रा हीट अवेलेबल है, इसीलिए वहां पे जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये दुख दर्द खत्म हुआ सबको, ये दुख दर्द खत्म हुआ सबको। सबको ये समझ में आया कि इसको आइनोस्फेयर क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ पे आयंस पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस पाया जाता है। ठीक है, नाउ सर आइनोस्फेयर का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ आइनोस्फेयर? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ आइनोस्फेयर। ओके सर, चलिए उससे पहले मुझे आप लोग ये फोटो देख के बताएंगे कि क्या ये पेंसिल सच में टेढ़ा है कि सिर्फ टेढ़ा दिख रहा है? अरे सर आप कहाँ कहाँ घुस जाते हैं ना, एकदम दिमागे खराब कर देते हैं। क्या ये पेंसिल सच में टेढ़ा है कि टेढ़ा दिख रहा है? सर टेढ़ा दिख रहा है। क्यों? ये एक अलग मीडियम है और ये एक अलग मीडियम है। लाइट का डिफ्लेक्शन के कारण, मीडियम चेंज होने के कारण वो टेढ़ा दिख रहा है। सबको समझ में आ रहा है? सर लाइट जो है वहां से डिफ्लेक्ट कर रहा है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब भी लाइट घुसता है तो वहां से डिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए पूरा व्यवस्था करके आए आप तो जी। आइनोस्फेयर, सर इसका काम क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लेयर? सर यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? आयंस पाया जा रहा है, याद रखिएगा, यहाँ पे आयंस पाया जा रहा है। सुनिएगा ध्यान से। सर यहाँ पे ट्रेवल करता है रेडियो वेव्स। नाउ व्हाट इज रेडियो वेव्स? सुनिएगा ध्यान से, व्हाट इज रेडियो वेव? सर हमें कोई चीज को टेलीकम्युनिकेशन में दूरभाष के जरिए हमें एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना रहता है। जैसे हम लोग रेडियो सिग्नल को ही सुनते हैं, वो रेडियो सिग्नल संचार कहाँ से हो रहा है, उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? सर दिल्ली में, दिल्ली में वो कार्यक्रम हो रहा है, वहां से वो चल रहा है, लेकिन हम लोग सुनते हैं अपने स्टेट में अपने घर में बैठ के। कैसे सुनते हैं सर? सुनिएगा ध्यान से। सर एक टावर होता है, एक टावर होता है जो वेव्स को, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करना मतलब भेजना, ट्रांसमिट करना मतलब भेजना, 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 बाहर निकल रहा है, वहां से वेव्स बाहर निकल रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। सर एक टावर है जहां से वेव्स बाहर निकल रहा है, ऐसे टावर को क्या बोलते हैं पता है? ट्रांसमिटिंग टावर। ठीक है, या फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटिंग, मतलब भेजना, जो भी डेटा है उसको भेजा जा रहा है। और कहाँ भेजा जाता है पता है? सर एटमोस्फेयर की तरफ, आसमान की तरफ भेजा जाता है। क्या होता है सर आसमान में ऐसा? सुनिएगा ध्यान से। सर दिस इज आवर आइनोस्फेयर। आप लोग को याद है थोड़ा देर पहले मैंने आइनोस्फेयर में आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखाया था, तो याद है? देखिए सर इलेक्ट्रॉन, एटम्स टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब वहां पे मिल रहा है सर। सर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे है तो क्या हो जाएगा? सुनिएगा ध्यान से। मतलब सर आइनोस्फेयर में कौन सा आयंस है सर? और वो भी नेगेटिव आयंस वगैरह, मतलब सर इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे। ये जो ट्रांसमीटर होता है, ये जो ट्रांसमीटर का टावर होता है, ये क्या करता है? सिग्नल्स को भेजता है आइनोस्फेयर में, आइनोस्फेयर में। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, आप मुझे बताइएगा, ये है मीडियम M1, ये है मीडियम M2। ऑब्वियस सी बात है सर, ये जो मीडियम है, मीडियम मतलब जिससे वो ट्रेवल कर रहा है सर, जिस जिस जगह से वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो है मीडियम। सर यहाँ यहाँ का जो मीडियम है और यहाँ का जो मीडियम है, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होगा। और जब भी मीडियम अलग अलग होता है सर, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द पाथ, पाथ में डिफ्लेक्शन हो जाता है। देखिए ना, इसका मीडियम अलग था,
इसका मीडियम, ये देखिए ना हवा में रखा हुआ है और ये पानी में रखा हुआ है। वैसे ही सर ये अलग लेयर में था और ये अलग लेयर है एटमॉस्फेयर का, मतलब सर मीडियम में चेंज आ रहा है। मीडियम में चेंज आने से पता है क्या होगा, सिग्नल का जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। सर भेज हम लोग इसको इधर रहे थे, ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है। ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम देयर इज अ रिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ द सिग्नल। और सर ये इस डिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये जो सिग्नल है वहां पहुंच जाता है जहां पे इसको पहुंचना था। कहाँ पहुंचता है सर, सर एक रिसीविंग टावर होता है जिसमें रिसीवर्स लगा रहता है। छाता टाइप से देखे ना, छाता, बड़ा बड़ा छाता लगा रहता है। आपने डिश एंटीना देखा होगा, सर रिसीवर है वो सब, रिसीवर, रिसीविंग टावर। अब देखिए सर ये 200 किलोमीटर दूर है, ये 200 किलोमीटर दूर से सिग्नल को भेज रहा है और ये टावर 200 किलोमीटर दूर से उसको रिसीव कर रहा है। आप देख रहे हैं, और ये जो सिग्नल्स हैं, यही सिग्नल्स क्या है सर, रेडियो सिग्नल्स या फिर रेडियो वेव्स। आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब आइनोस्फेयर का हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए सर, इन द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो वेव्स। अगर आपसे पूछे कि रेडियो वेव्स जो संबंध है ये स्ट्रेटोस्फेयर से है, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स, रेडियो वेव्स का जो संबंध है ये सर बहुत बड़ा झूठ है। ये किससे संबंध रखता है, आइनोस्फेयर से, आइनोस्फेयर से। समझ में आया सभी को, आई होप सबको समझ में आया, वो कैसे करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर एक चीज समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे पहुंच रहा है। इसके बाद मतलब सुनिएगा ध्यान से, सर ये है आइनोस्फेयर, दिस इज आइनोस्फेयर, ठीक है, ये है आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर ये है, ठीक है, पूरा ये पूरा आइनोस्फेयर है। अब कभी कभी होता है कि जो रेडियो वेव्स होता है उसको हम लोग दूर दूर तक भेजना रहता है, दूर दूर तक भेजना रहता है। तो दूर दूर तक भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें फ्रीक्वेंसी के साथ खेलना पड़ता है। ये जो ट्रांसमीटर है ये कभी कभी शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का वेव निकालता है। जिस शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का निकालने में क्या होगा सर, वो छोटा दूरी तक ही ट्रांसमिट हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहां से ट्रांसमिट किया और यहीं पे पहुंच गया। ये पता है कौन सा वेव था, ये था डी। ये उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, ये उससे दूर पहुंचेगा। ये जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, कम फ्रीक्वेंसी वाले को डी, उससे ज्यादा वाला को ई, और ओकरो से ज्यादा वाला को ई सर और दूरी तक पहुंचेगा। इसको बोलते हैं हम लोग F1, F1। और सर एकरो से ज्यादा दूरी वाला को, एकरो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला को F2। मतलब अपने फायदे से, मतलब अपना यूज के मुताबिक हम लोग रेडियो वेव्स को ज्यादा दूरी तक, ज्यादा या कम दूरी तक भेज सकते हैं। अब देखिए ना, हमको यहीं तक भेजना था, हमको यहीं तक भेजना था, इसीलिए हम लोग शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का यूज किए, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का यूज किए और यहाँ तक ही भेज दिए। यहीं पे एक रिसीवर रखा हुआ है, यहाँ पे फिर हमको उससे थोड़ा दूर भेजना था तो यहाँ पे भेजना था तो ई वेव का, ई वाला फ्रीक्वेंसी का यूज किए। उससे ज्यादा भेजना था तो F1 फ्रीक्वेंसी का यूज किए, उससे ज्यादा भेजना था तो F2 फ्रीक्वेंसी का यूज किए। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया सकता है कि सर हमको दूरी, ज्यादा दूरी तक भेजना है रेडियो वेव्स को, तो कौन सा फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, डी या फिर ई या फिर F1 या फिर F2, बताइए किस फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे हम लोग, ज्यादा दूर तक भेजना है, ज्यादा दूर तक भेजना है सर F2। जिस दिन एग्जाम में आ जाएगा सर नया क्वेश्चन हो जाएगा और कुछ चिंदी क्वेश्चन है। और देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि रेडियो वेव्स में बहुत ज्यादा नॉइस आ जाता है। नॉइस का मतलब क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल्स, नॉइस आ जाता है सर। देखिए ना एरोप्लेन वगैरह उड़ेगा या फिर अलग अलग चीज जब उड़ेगा तो नॉइज वगैरह बहुत रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग अब सैटेलाइट्स का यूज करने लगे हैं। सैटेलाइट्स का क्या होता है सर, ये है ग्राउंड, पृथ्वी। हम लोग जो सिग्नल्स है ना, अब आइनोस्फेयर से डिफ्लेक्ट नहीं करवाते हैं, हम लोग एक सैटेलाइट रखे हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट रखे हैं। ये सैटेलाइट को क्या करते हैं हम लोग, जमीन से सिग्नल्स भेजते हैं और यही सैटेलाइट वही सिग्नल को फिर रिसीवर को भेज देता है जो कि अलग जगह पर रखा हुआ है। इससे क्या हो रहा है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है और ज्यादा दूर दूर तक हो पा रहा है। आज के जमाने में सर ऐसा चल रहा है। ठीक है, बोलिए आइनोस्फेयर का क्या यूज है ये समझ में आया आप लोग को।
व्हाट इज द यूज ऑफ आइनोस्फेयर? ठीक है, नाउ द लास्ट लेयर इज, जो फोटो देख लीजिए आप लोग कि मास्टर सही पढ़ा रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो देखिए ये है ट्रांसमिटिंग टावर, ठीक है, ट्रांसमीटर। ये देखिए सिग्नल्स को भेजा, ये देखिए सिग्नल्स को भेजा, हम लोग अभी सिग्नल्स को भेजा, सिग्नल्स को भेजने के कारण देखिए सिग्नल्स यहाँ पे भेजा गया और ये आइनोस्फेयर में भेजा, देख रहे हैं, आइनोस्फेयर में भेजा। आइनोस्फेयर से वो सिग्नल डिफ्लेक्ट हो गया और डिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे पहुंच रहा है, देख रहे हैं, रिसीवर के पास। सर किस लेयर से वो डिफ्लेक्ट हुआ? आइनोस्फेयर, ठीक है। currently we are not connected due to the transmission of signal from the ionosphere. We are connected because of the wires or we call the fibers, जो कि बहुत ही, क्योंकि इंटरनेट जो होता है वो हम लोग रेडियो वेव्स वगैरह के तौर पे नहीं यूज करते हैं, हम लोग वायर्स बिछा कर रखे हैं सर, चारों तरफ वायर्स बिछा हुआ है, बिकॉज ऑफ दोज वायर्स वी आर यूजिंग इट, फाइबर्स वगैरह। चलिए, समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा पूरा आइनोस्फेयर। नाउ द लास्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर, सॉरी एक्सोस्फेयर, माफ कीजिएगा, क्या बोल रहा हूँ। लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। अरे सर लास्ट हेडिंग डालिएगा, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सी एक्सोस्फेयर, जहां भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिख लीजिएगा, एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। सर एक्सो, बाह्य, बाह्य, कभी भी वर्ड्स को याद करने के लिए बाह्य मैंने बताया था, याद कीजिए। एक्सो, एक्सोजेनिक फोर्सेस, बाह्य बल, एंडोजेनिक फोर्सेस, अंदरी बोलो मुझे। आइनोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? नहीं लिखने का जरूरत है, नहीं जरूरत पूछेगा, नहीं। नहीं पूछेगा, ज्यादा होता है, इतना याद रखिएगा, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है वहां पर, मतलब गर्मी देगा आपको, ठीक है, वहां पे गर्म रहेगा। क्यों? एक तो वहां पे आयोनाइजेशन भी हो रहा है और उसके अलावा सन से जो हीट पहुंच रहा है, आप देखिए ना सर, वो सेकेंड सेकेंड लास्ट लेयर है जो कि सन के करीब है, ठीक है, तो उसके गर्मी से भी वो हीटअप हो रहा है। एक्सोस्फेयर क्या है सर? ये बाह्य लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। और सर ये ना सन के बहुत करीब है, सन के, ऑब्वियस सी बात है सर, जितना भी एटमोस्फेयर का लेयर है, सब एटमोस्फेयर के लेयर से सबसे ज्यादा करीब कौन होगा सन से? एक्सोस्फेयर। बिकॉज ऑफ दैट ओनली यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। और सर ये पृथ्वी से कितना दूरी में है, कितना दूरी तय करना पड़ेगा हमको एक्सोस्फेयर में पहुंचने के लिए? 1000 किलोमीटर। बाप रे बाप, मतलब सोच रहे हैं आप जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ से 1000 किलोमीटर आप ऊपर जाइएगा तब आप पहुंचिएगा एटमोस्फेयर का एकदम बाह्य लेयर में, एक्सोस्फेयर में पहुंच पाइएगा। एटमोस्फेयर के एकदम आउटर मोस्ट लेयर में पहुंचने के लिए आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहां से 1000 किलोमीटर आपको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, तब आप पहुंचेगा एक्सोस्फेयर में। समझ में आया सभी को? एक्सोस्फेयर में का वैसा कोई यूज होता नहीं है, ठीक है, उतना हम लोग पढ़ भी नहीं पाते क्योंकि सर बहुत बाहर है, हम लोग उतना ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, इसलिए उतना एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि सर जैसे जैसे वहां पे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और ये आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि थर्मोस्फेयर किसको बोलते हैं सर? यही दोनों को, मतलब आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को, दोनों दोनों को एक साथ क्या बोल देते हैं हम लोग? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्यों बोलते हैं? देखिए थर्मो, थर्मो मतलब सर हीट, ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पे जब भी हाइट बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दैट इज वाई इन दोनों को साथ में हम लोग क्या बोल देते हैं? थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो एक मैं समरी बनाता हूँ, आप लोग हेल्प कीजिएगा मेरा, ठीक है, एक मैं समरी बना रहा हूँ, एक समरी बना रहा हूँ मैं पूरे क्लास का। मैंने बोला था यार, प्रॉमिस किया था क्लास में मैं लिखवा दूंगा, सच आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, बट रनिंग नोट्स बनाना चाहिए, बाद में मास्टर धोखा दे दिया तो।
दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, हमारा सरफेस, अर्थ का सरफेस, ठीक है, अर्थ का सरफेस। मुझे बताएगा ये कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का, ये कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का? ट्रोपोस्फेयर। आप लोग को याद होना चाहिए, ये है पोल सर, ठीक है, ये है पोल, ये है पोल, ये है इक्वेटर। आप लोग को याद होना चाहिए जो ट्रोपोस्फेयर है वो ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में कहाँ दिख रहा था? इक्वेटर में दिख रहा था, और कंप्रेस्ड फॉर्म में कहाँ दिख रहा था? पोल में दिख रहा था। याद आ रहा है आप लोग को? ठीक है सर, पोल के पास वो कितना दूर तक फैला हुआ है? 8 किलोमीटर तक। पोल के पास 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर तक। यहाँ पे सर जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा था, वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा था। इसी को हमने क्या पढ़ा था सर? नॉर्मल लैप्स रेट। कोई मुझे बताएगा नॉर्मल लैप्स रेट कितना टेम्परेचर, क्या पढ़े थे हमने नॉर्मल लैप्स रेट में? क्या पढ़ा था हमने? कुछ डेटा पढ़ा था। नॉर्मल लैप्स रेट में कुछ डेटा पढ़ा था सर। नॉर्मल लैप्स रेट का बात कर रहे हैं हम, आप क्या -60 बोल रहे हैं? नॉर्मल लैप्स रेट हम वहां पे पढ़ाए थे, नोट्स जाके। अरे नोट्स ही तो नहीं बनाए हम, डिवाइस ही तो नहीं किए हम। बोलो आनंद। अरे नॉर्मल लैप्स रेट कुछ डेटा लिखाया था, कितना किलोमीटर जाने पे इतना कम हो रहा है, बढ़ रहा है टेम्परेचर, कुछ तो बताया होगा। हाँ वही बोल रहे हैं। जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है पर किलोमीटर। याद आ रहा है? और सबको लिखना है, कोई काम चोरी नहीं करेगा कि नहीं हम तो बैठे हुए हैं मस्त, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। और क्या, 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है इन पर 165 मीटर। जैसे जैसे 165 मीटर हम लोग ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सर, इक्वेटर के पास मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा? 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे -40 -50 पढ़ा था पोल के पास। उसके बाद ये चीज पढ़ा था, और कुछ पढ़ा था क्या यहाँ पे? बस इतना ही पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था कि जितना भी एटमोस्फेरिक गतिविधियां होंगी, ठीक है, वेदर से रिलेटेड जितना भी गतिविधियां होंगी वो कौन सा लेयर में होगा? ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एक लेयर पढ़ा था, उसके बाद कौन सा लेयर पढ़ा था इसके बाद? मीजोस्फेयर ना, मीजोस्फेयर पढ़ा होगा, देखिए। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर कितना दूर था, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताया कितना दूर था? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है सर, ठीक है, 50 किलोमीटर। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? ऐसा है क्या टेम्परेचर? ऐसा है क्या टेम्परेचर? नहीं सर, झूठ है। टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था। क्यों? जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ा रहे थे यहाँ पे, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था। सर इस लेयर में क्या क्या पाया जा रहा है? सर ओजोन पाया जा रहा है। उसके बाद सर एरोप्लेन ना इसी लेयर में उड़ता है। क्यों? ताकि जो भी एटमॉस्फेरिक क्या हवाएं जो भी एटमॉस्फेरिक गतिविधियां हैं, हवा से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, उन सब चीज़ों से एरोप्लेन बचा रहे, ठीक है, उन सब चीज़ों के कारण कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसीलिए एरोप्लेन इसी लेयर में उड़ता है। इसके बाद अगर मैं ऊपर जाऊं,
इसके बाद अगर मैं एक लेयर बनाऊं, कौन सा लेयर होगा, कोई मुझे बताएगा इसके बाद कौन सा लेयर होगा? मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर कितना हाइट? 80 किलोमीटर। टेम्परेचर -100 या फिर -90। सर मोस्ट कूलेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और दूसरा क्या? दूसरा क्या क्या होता है यहाँ पे दूसरा? मिटियोर्स पाया जाता है। मिटियोर्स पाया जाता है। मिटियोर्स पाया जाता है। ठीक है, मिटियोराइट मत लिखिएगा। देखिए मिटियोर्स का स्पेलिंग देख रहे हैं, मिटियोरियस लिख रहे हैं। अरे प्रभु, देखो वहां पे, चलो दिखेगा नहीं तुमको, देखो देखिए मिटियोर्स का स्पेलिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद बंद करके रखिए ऑटोमेटिक को। अब समझिए किसी किसी को मैसेज कर रहे हैं, उसको खूबसूरत लिखने का चक्कर में बदसूरत लिखा गया तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद कौन सा लेयर आता है, कोई बताएगा? इसके बाद कौन सा लेयर? सर आइनोस्फेयर। 640 किलोमीटर। ठीक है, हाइट यहाँ पे अच्छा यहाँ पे तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे हाइट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ऐसा है क्या? मिजोस्फेयर में जैसे हाइट बढ़ाएंगे वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा? नहीं सर, टेम्परेचर घटेगा। आइनोस्फेयर में सर हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आयनेशन प्रोसेस में जो हीट निकल रहा है उसके कारण। सर यहाँ पे आयंस पाया जाएगा, और इसी आयंस के कारण यहाँ पे किस चीज़ का ट्रांसमिशन इजिली हो पाता है? रेडियो वेव्स का। मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा रेडियो वेव्स किस लेयर से कनेक्शन है? सर मिजोस्फेयर से कनेक्शन है, ऐसा लिख के आइएगा आप लोग, ठीक? सर आइनोस्फेयर से है, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट लेयर, लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर में जैसे ही आप लोग हीट बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और इसमें एक ही चीज़ याद रखना था, ये आउटर मोस्ट लेयर है। और कितना किलोमीटर दूर है सर? 1000 किलोमीटर दूर है। बोलिए भाई साहब, समझ में आया आप लोगों को? एक पेज में पूरा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। चलिए अब सर मेंस में अगर आंसर लिखने आ गया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कैसे लिखेंगे हम लोग? आप लोग तो लिख देंगे, लेकिन आप में और दुनिया में क्या फर्क रहेगा? एक ग्राफ बनाना पड़ता है। अब आधा लोग यहीं पर डर गया, ठीक है, ग्राफ बनाना पड़ता है, बाप रे बाप। अगर वो ग्राफ बनाते ना आप सही सही, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के लिए आप काबिल हो जाते हैं, ठीक है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्या है वो ग्राफ? देखिएगा ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी देखिए कैसे बन रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं ही शेयर कर दूंगा ग्रुप में स्क्रीनशॉट। प्लीज खाली देखने का कोशिश कीजिएगा कैसे बना रहा हूँ मैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, एकदम हलवा है, आपको भी समझ में आएगा क्यों। अगर पूरा क्लास देखा है तो आपके लिए हलवा होगा, और नहीं देखा है, नहीं समझ में आया है तो सर क्लाइमेटोलॉजी बहुत हार्ड है ऐसा बोलिएगा आप, ठीक है। वाई एक्सिस में हाइट है सर, और ये वाला एक्सिस में टेम्परेचर, ठीक है, एक्स वाले एक्सिस में टेम्परेचर और ये वाले एक्सिस में हाइट। 40 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, नॉट -20 यार, क्या लिख दिया मैंने,
प्लस में हो ना, -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाँ सर, मेरे को तो मेंस देना ही नहीं है, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। चला जाइए, जाइए, चले जाइए। ठीक है। आपने ऐसा लिखा था क्या? मैंने देखा नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। चलिए, सुनिएगा ध्यान से। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, आपने ऐसा मैसेज किया था क्या? ओके, ठीक है भाई। चलिए। 0, 100, 200 मीटर। सर क्या मीटर मीटर कर रहे हैं आप? किलोमीटर में लिखो। तो कैसे लिखेंगे किलोमीटर में हम लोग? 10 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, किलोमीटर लिख रहे, ठीक, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर में है, ठीक है, याद रखिएगा, मीटर में नहीं है। 60, 70, 80 और डॉट 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 करते करते ऊपर में 1000, मतलब इसके बीच में बहुत सारा है, ठीक है, 1000 तक मैक्सिमम जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि हमारे सरफेस में नॉर्मल टेम्परेचर किसको बोला जाता है? कितना डिग्री सेल्सियस को नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है? रूम टेम्परेचर किसको बोला जाता है? कितना डिग्री सेल्सियस को? पूछना बेकार है। कभी सुने 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोला जाता है? पच्चीस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्यों आया? सर 20 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के मतलब उसी का आसपास ना 25 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। जब हम लोग ग्राउंड पे हैं तो टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर? सर ट्रोपोस्फेयर कितना हाइट तक पाया जाता है? कितना हाइट मैक्सिमम ट्रोपोस्फेयर का? 18। देखिए, अभी हम लोग ग्राउंड पे हैं तो टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। सर हम लोग ऊपर जा रहे हैं ट्रोपोस्फेयर के पास, ट्रोपोस्फेयर मतलब 18 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर के आसपास, मतलब कहीं यहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा 18 किलोमीटर। और कोई मुझे बताएगा कि 18 किलोमीटर में टेम्परेचर कितना होता है? सर -60। -60 टेम्परेचर कहाँ है? सर यहाँ पे है। मतलब इसको हम एक्सटेंड करके लाएंगे 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 तो यहाँ तक, यहाँ पे सर कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। मतलब देखिए ग्राफ कैसा दिखेगा आपका, ग्राफ आपका ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सा? सर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का हाइट देख लेते हैं सर, 50 किलोमीटर। अब देखिए हाइट कहाँ पे? 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कहाँ पे कट हो रहा है सर? देखिए यहाँ पे है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर को एक्सटेंड कीजिए और 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है सर स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा? ग्राफ कैसा हो जाएगा? सर यहाँ से ऐसे। क्यों ऐसे हो रहा है?
सर हम लोग ट्रोपोस्फेयर से अब स्ट्रेटोस्फेयर में चले गए। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद कौन सा आता है सर? मीजोस्फेयर। हाइट 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। टेम्परेचर 80, ऐसा है क्या? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। टेम्परेचर सर 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस। सर ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है। और उसके बाद क्या आता है सर? आइनोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर, मतलब थर्मोस्फेयर आ गया। थर्मोस्फेयर आ गया। थर्मोस्फेयर में सर टेम्परेचर ज्यादा था कि कम था? सर बहुत ज्यादा था। मतलब अब हाइट जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ते रहेगा। टेम्परेचर बढ़ते रहेगा मतलब और इस साइड जाना है। मतलब देखिए ऐसे, ऐसा हो जाएगा। सर ऐसा मतलब क्यों? देख रहे हैं आप, जब भी आप ऊपर जाइएगा टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ते जा रहा है। कितना हो रहा है हमको नहीं पता। दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर का ग्राफ है। ये एग्जाम में लिख के आ जाइएगा ना, खुश हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बाकी है। देखिए ये कौन सा लेयर था, कोई मुझे बताएगा? ये जो लाइन था कौन सा लेयर का था? ट्रोपोस्फेयर। ये वाला कौन सा था? स्ट्रेटोस्फेयर। ये वाला कौन सा था? मीजोस्फेयर। ये वाला कौन सा था सर? आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, मतलब थर्मोस्फेयर। थोड़ा थोड़ा गैप आप छोड़ सकते हैं। क्यों सर? पॉज दिखाने के लिए। पॉज दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा गैप भी छोड़ सकते हैं। बोलिए ये पूरा ग्राफ समझ में आया? ऐसा सेम ग्राफ सर एनसीईआरटी का बुक में भी मिलेगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। आई होप सबको समझ